ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 11वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु जी ने पूछा कि हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्वस्थ रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा पाना ही मेरा अनुग्रह है। इसी प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। यानी 5 इन तत्वों में ये 5 कृत्य शामिल हैं। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। आग सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ महेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही प्रतीत होते हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। वह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ। इसी प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। उन सभी अवयवों से एक ही भूत होकर वह प्राण ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रवण मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सरल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और मकारादि क्रम से प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए, जो 5 भेद वाले हैं। आ, ई, उ, रे, लू, ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी से श्रव मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रगट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। हे देवताओं, परंतु इस प्रवण एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध हो जाते हैं।
मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्ष प्रद हैं। नंदकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों को अपना शिष्य मंत्र दिया। जिस प्रकार से गुरु अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव ने उनको मंत्र दिए। फिर उन शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा हो, नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर हो, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप प्रवण के वाचरते हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रवणंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार त्रोभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत वाले, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा ब्रह्म हैं, आपके गुण और शक्ति अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप जगत रूप एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। नमः प्रणवाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्टि यादको च नमः पंचमूलाय ते। पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृताय ते नमः आत्मने ब्राह्मणे तुभ्यम मनंत गुण शक्तये। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रवण का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महार्धा नक्षत्र में 1 बार किया हुआ ओम का जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु आदि में भाग पूजा होम और तर्पण करने के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है, ये जानना चाहिए। मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगम माध्यम के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन तिथि से संयुक्त चतुर्दशी ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने के लिए मेरी मूर्ति या लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुख पुरुषों को चाहिए कि वे मेरी मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का पूजन करें। इस प्रकार से पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है।